अगर आपके पास नॉर्मल मशीन है तो उसी मशीन से आप बहुत ज़्यादा इनकम कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप नॉर्मल सिलाई करते हैं, अगर आप सिलाई का हुनर रखते हैं तो इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। और फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप सोच रहे हैं कि सिलाई का काम बहुत ही बेकार और इससे कुछ होने वाला नहीं है तो ये बहुत आप गलत सोच रहे हैं। सिलाई को हल्के में मत लीजिए। अगर सिलाई का हुनर आपके पास है तो भगवान ने बहुत ही अच्छा स्रोत दिया है इनकम करने का। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ नंदिनी और वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल में। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो ये समय है रात का और रात में मैं कटिंग कर रही थी और कटिंग करने का समय मेरा रात का ही रहता है। कभी जो बहुत ज़रूरी रहता है कटिंग करना, जो होता है ना कि अभी मुझे ब्लाउज चाहिए, तो मैं इसी सिचुएशन में ब्लाउज़ को मैं कटिंग करती हूँ दिन में। नहीं तो डेली का मैं रात में ही कटिंग करती हूँ और रात में कटिंग करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। आपकी सिलाई की स्पीड भी अच्छी रहती है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप कटिंग भी कर लेते हो। एकदम इत्मीनान से कटिंग करते हो, क्योंकि रात का समय होता है ना कि एकदम अपना होता है। इसमें कोई भी डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं रहता है। आपको बस अपना काम और इसमें बस आप रहेंगे, इसके सिवा दूसरा कोई नहीं रहता है डिस्टर्ब करने वाला। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ब्लाउज़ का मेजरमेंट ले रही थी। जो रेडी ब्लाउज़ है ना उसी का मेजरमेंट ले करके और ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। तो ये ब्लाउज़ ना 38 अकॉर्डिंग हमने कटिंग करनी है। तो 38 के अकॉर्डिंग कटिंग करने के लिए चेस्ट के अकॉर्डिंग ही हमने मेजरमेंट लेना होता है। जो चौड़ाई का जो हम फोल्ड करते हैं ना लाइनिंग, यहाँ पे हमने फोल्ड करना होता है चेस्ट के अकॉर्डिंग। जितना आपका चेस्ट है ना उसका 4 पार्ट निकाल करके और इस तरीके से हमने फोल्ड कर लेना होता है और 2 इंच मार्जिन का रख करके इस तरीके से फोल्ड करना है। तो 38 के अकॉर्डिंग ना यहाँ पे 9 प्लस हाफ इंच आएगा और उसमें जब 2 इंच हम ऐड करेंगे मार्जिन का, तो इस तरीके से 11 प्लस हाफ इंच का हमने इस तरीके से कपड़े को ले लेना है फ्रेंड्स। और हाथों से कुछ इस तरीके से प्रेस कर देना है जिससे हमारा जो कपड़ा है ना बहुत अच्छे से कटिंग हो। तो यहाँ पे इस तरीके से कटिंग करके और जितना भी आपका शोल्डर है ना फ्रेंड्स, जैसे आपका रेडी शोल्डर 10 है तो हमने 12 पे मार्किंग करना है, क्योंकि जब हम 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे ना फ्रेंड्स तो हमारा जो शोल्डर है ना छोटा हो जाएगा। क्योंकि जब आर्म होल ज्वाइंट करते हैं ना फ्रेंड्स तो उसमें हमारा हाफ इंच चला जाता है। तो इस तरीके से सीम अलाउंस का हमने रखना होता है। और कभी भी जब लेंथ का मेजरमेंट करना हो ना फ्रेंड्स तो हमें बैक पार्ट से ही लेंथ का मेजरमेंट लेना चाहिए। इससे परफेक्ट हमारा लेंथ मेजरमेंट होता है। तो यहाँ पे लेंथ का मेजरमेंट करके फिर हम शोल्डर का मार्किंग कर लेंगे। तो ये डबल फोल्ड है तो इसमें हमने 6 इंच पे मार्किंग करनी है और इस तरीके से मार्किंग करके हम एक बार इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। और जो ये नीचे वाला जो फैब्रिक आ गया ना फ्रेंड्स, ये हमारा बैक पार्ट का रहेगा और ऊपर वाला है ना ये फ्रंट पार्ट का रहेगा। तो बाकी जो मेजरमेंट है ना हम इसी पे लेंगे, बैक पार्ट पे नहीं लेना है, फ्रंट पार्ट पे ही लेना है। बैक पार्ट पे बस हमने लेंथ का मेजरमेंट लेना है और शोल्डर का मार्किंग करके इस तरीके से हमने फोल्ड कर देना होता है। अब हमने यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करनी है और जो भी अब मेजरमेंट होगा फ्रंट पल्ले पे ही होगा। तो पहले हम शोल्डर मार्किंग करके और यहाँ पे फिर लेंथ का मेजरमेंट देख लेंगे। तो जितना भी आपका रेडी लेंथ है ना उसमें हमने 3 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है फ्रंट पल्ले में, क्योंकि ये बेल्ट वाली ब्लाउज़ बनेगी। तो इस तरीके से हमने 3 इंच एक्स्ट्रा करके और मार्किंग कर देंगे और फिर नीचे से कुछ इस तरीके से इक्वल हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से हमने नेक का लेंथ लेना है और विड्थ लेना है। तो चौड़ाई में हमने रखना है 2.5 इंच और लंबाई में रखना है 6 प्लस हाफ इंच। तो यहाँ पे 7 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा जो है ना फ्रेंड्स वो सीम अलाउंस में चला जाता है। जब हम शोल्डर ज्वाइंट करते हैं ना, दोनों बैक और फ्रंट को ज्वाइंट करते हैं शोल्डर को, तो उसमें हमारा हाफ इंच चला जाता है। तो इस तरीके से मार्किंग करके और फिर हम चेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जितना भी आपका चेस्ट है उसका 4 पार्ट निकाल करके यहाँ पे मार्किंग की जाती है। अभी हमने आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है। तो आर्म होल रखना है 5 प्लस हाफ इंच। तो यहाँ पे क्या करना है कि 6 इंच पे मार्किंग कर लेनी है, क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर में जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से जो भी हम ऊपर से मार्किंग करते हैं ना हाफ इंच हमारा एक्स्ट्रा रहता ही है, क्योंकि जब हम
रेडी ब्लाउज से नाप लेते हैं ना, तो उसमें तो सिला रहता है, तो इसलिए हमने 1/2 इंच सेम ब्लाउज का रखना ही होता है फ्रेंड्स। अब हमने 1 इंच का गोलाई मार्क कर देना है गले में, तो इस तरीके से 1 इंच का मार्किंग करके और राउंडिंग हम शेप बना देंगे। तो ये गले की मार्किंग हो गई है। तो फ्रेंड्स मुझे अभी और 3 ब्लाउज कटिंग करनी है, तो जब मैं ये ब्लाउज कटिंग कर लूँगी ना, तो इसको ही रख करके मुझे और भी ब्लाउज कटिंग करनी है। और जो भी कलर का ब्लाउज है ना फ्रेंड्स, उसका जो फिरकी होता है ना, मैं अभी फिरकी भी भर लूँगी और सभी भी भर करके तैयार करके रख लूँगी। इस तरीके से ना जो सुबह जब हम उठेंगे अपने काम से, जब फ्री हो करके और सिलाई करने बैठेंगे ना, तो हमारी सिलाई ना बहुत जल्दी से होने लगती है और इस तरीके से ज़्यादा हम सिलाई भी कर पाते हैं। और नहीं तो अगर हम कटिंग नहीं किए रहते हैं ना, तो हमारा बहुत ज़्यादा समय ना कटिंग करने में ही चला जाता है। और जो फिरकी भरने की बात है ना फ्रेंड्स, तो मेरी मशीन की जो फिरकी भरने वाला होता है ना, वही ख़राब हो गया है, तो मुझे हाथों से ही भरना पड़ता है, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं अभी सब रेडी करके और ब्लाउज़ में ही सब लगा करके धागे वगैरह जो भी होते हैं सब मैं रख दूँगी। और इस ब्लाउज़ में लेस पट्टी भी लगाना है, तो इससे मैचिंग का लेस सब निकाल करके इस तरीके से जब हम रेडी करके रखते हैं ना, अपना सब ओके करके रखते हैं, तो हमें क्या करना होता है कि बस हमें सिलाई करनी होती है। और यही वजह होता है सिलाई जल्दी होने का, क्योंकि अगर हम आधे घंटे 1 घंटे रात में अपना समय दे देते हैं ना अपने काम को, तो हमारा समय ना बहुत ज़्यादा बच जाता है सुबह में। और सुबह वही जो समय रहता है ना, हम अपनी सिलाई को दे देते हैं, तो बस हमें सिलाई करना रहता है और वही हमारा सिलाई बहुत ही जल्दी-जल्दी फिर हम बहुत सारे ब्लाउज़ निकाल लेते हैं एक दिन में। यहाँ पे सभी मेंबर्स जो फैमिली मेंबर्स हैं सभी खाना-वाना खा लिए फ्रेंड्स, और मैंने भी खाना-वाना खा लिया है। और इससे पहले मैं जो भी मेरा काम रहता है मैं जल्दी-जल्दी उसे ख़त्म कर लेती हूँ। जैसे कि रात में ना मैं अपना किचन-विचन सब साफ़ कर लेती हूँ कि दिन में मुझे सुबह उठना हो तो बस डस्टिंग वगैरह ही करना रहता है। क्योंकि अगर किचन गंदा रहता है ना फ्रेंड्स, तो मन नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ा काम छोड़ कर के मैं सो गई हूँ। तो इसलिए ना मैं रात में ही अपना किचन एकदम से क्लीनिंग बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, डीपली क्लीनिंग करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है किचन को ऐसे जूठा छोड़ कर के और सोना। और मैं अभी मेरा टाइम हो गया है 10:30 का, और अभी मैं कटिंग कर रही हूँ, आधे घंटे लगेगा कटिंग करने में। इस तरीके से 11 बज जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद मैं नहाऊँगी और नहा कर के ही सोती हूँ, क्योंकि नहाने से क्या होता है, दिन भर की थकान जो होती है ना एकदम से हट जाती है और अच्छी नींद भी आती है। तो अभी तो मुझे और आधे घंटे लगेंगे, क्योंकि 2 साड़ियों में फ़ॉल डालनी है सुबह, और मुझे अभी साड़ी का फ़ॉल निकाल कर के फिर उसमें पानी में डाल कर के फिर निचोड़ कर के डाल देना है। और इस तरीके से जब फ़ॉल भी तैयार रहेगा ना सुबह में, तो बस प्रेस लगा कर के हम साड़ी में फ़ॉल लगा देंगे। वैसे ज़्यादातर मैं प्रेस लगा कर साड़ी में फ़ॉल नहीं डालती हूँ, लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना कि जब बहुत ज़्यादा सिकुड़न रहती है फ़ॉल में, तो मुझे प्रेस लगाना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स अगर हम सिलाई का काम कर रहे हैं ना, तो हमें अपने समय का मैनेजमेंट रखना होगा कि किस तरीके से हमें क्या करना होता है। क्योंकि अगर देखिए, अगर सुबह में हम कटिंग करते हैं और फिर जा कर के हम सिलाई करते हैं ना, तो जो हमारा ये आधा घंटा लगा ना, सुबह अगर कटिंग करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, मैंने ये देखा हुआ है। और रात में क्या होता है ना कि रात में कोई भी काम को हम करके सोते हैं ना, एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर किचन में बर्तन हम छोड़ कर के और सो जाते हैं ना, तो वही बर्तन ना सुबह इतना ज़्यादा टाइम लेता है, इतना ज़्यादा टाइम लगता है कि आप सोचोगे ना कि कितना बर्तन है। और वही रात में ना फटाफट हम अपना काम फिनिश करके जब सोते हैं, तो हमारा जो सुबह का काम होता है ना, वो भी जल्दी से हो जाता है। तो यही होता है फ्रेंड्स, अगर हमें काम करना है और अच्छी तरीके से काम करना है, तो हमें जो काम जिस समय पे करना है उस काम को उसी समय पे ख़त्म करना होता है। और मैं रात में ज़्यादातर जो भी काम रहता है मैं रात का काम ख़त्म करके ही सोती हूँ, कि दिन में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले और मैं अपने सिलाई को अपना समय दे पाऊँ। सो फ्रेंड्स अगर हम इस तरीके से नहीं करेंगे, तो फिर सिलाई हमारी ज़्यादा नहीं हो पाएगी, और सिलाई जब नहीं होगी तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे। तो अगर आपको पैसा बहुत ज़्यादा कमाना है, तो आपको इस तरीके से मैनेजमेंट करना होगा समय का, और अपने समय को ना
थोड़ा सा इसी तरीके से बचा बचा करके रखना होगा, जो हमारा समय बचेगा तो हम अपने काम को दे पाएँ। और सिलाई का काम कोई नॉर्मल काम नहीं है फ्रेंड्स, अगर प्रॉपर तरीके से हमें आ जाता है सिलाई का काम तो यही काम हमें माला माल बना सकता है फ्रेंड्स। स्टार्टिंग में क्या होता है, कोई भी काम टफ़ लगता है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। उसके बाद आप इस काम में देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छा लगने लगेगा कि हाँ, जब पैसा आने लगता है ना कोई काम से, तो हमें कोई भी काम करने में मज़ा आने लगता है। और ये काम का एक और फ़ायदा है ना फ्रेंड्स कि अपनी मर्ज़ी के मालिक हम खुद ही होते हैं। अगर मर्ज़ी करता है तो आप सिलाई करो, अगर नहीं मर्ज़ी है तो आप मत करो। क्योंकि देखिए अभी मैं कटिंग कर रही हूँ, मेरी अपनी मर्ज़ी थी कि मैं अभी कटिंग कर लूँ, क्योंकि मैं कटिंग कर लूँगी तो मेरी सिलाई बहुत जल्दी से हो जाएगी सुबह में, और थोड़ा सा मैं समय भी निकाल लूँगी अपने लिए। तो मैं वही, मेरे पास टाइम था तो मैं अभी कटिंग कर रही हूँ। कोई प्रेशर नहीं है, किसी का भी प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम अभी कटिंग करो, ठीक है। तो ये अपना काम होता है, अपने हिसाब से करना होता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप करिए, नहीं है तो आप मत करिए, किसी का प्रेशर नहीं रहता है। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना हुआ है, कहते हुए सुना हुआ है कि मतलब किसी के मुंह पे आए कि हाँ कौन सा काम, तो टेलरिंग का काम, तो उनका मुंह ही बन जाता है। तो इसको हल्के में मत लीजिए, ये काम बहुत ही बढ़िया है। और हम हाउसवाइफ के लिए तो सबसे बेस्ट काम है कि अपना घर को संभाल करके अगर हम कोई काम करना चाहती हैं तो ये बहुत ही बढ़िया काम है। ये काम हो गया, पार्लर का काम हो गया, ये हाउसवाइफ के लिए बहुत ही। अगर आपको घर से कहीं जाने की इजाज़त नहीं है, आप घर में रहती हैं, आप घर को संभाल करके अगर कोई काम करना चाहती हैं तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है यही कि आप सिलाई का काम करिए, अगर आपको सिलाई का काम आ रहा है। अगर आपके पास मशीन है, अगर आप करना चाहती हैं तो आप बेशक स्टार्ट करिए, ये बहुत ही अच्छा काम है फ्रेंड्स। और इसके साथ साथ एक और काम है जो पार्लर का काम भी आप कर सकती हैं। और ये जो दो काम है ना, बहुत ही अच्छा काम है फ्रेंड्स। तो इसको आप स्टार्ट करिए, अगर आपके पास नॉलेज है, आप पार्लर भी जानती हैं तो आप काम स्टार्ट कर सकती हैं। और हम हाउस वाइफ के लिए बहुत ही अच्छा काम है ये दो। और मैं तो यही बोलूँगी कि सभी को करना चाहिए, जो भी जिसके पास हुनर है तो आप स्टार्ट कर सकती हैं और घर बैठे अपना बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकती हैं फ्रेंड्स। तो देखिए मेरा समय जो है ना, अभी मैं ये जो स्लीव्स है मैं अभी कटिंग नहीं करूँगी। स्लीव्स की कटिंग जब मैं सिलाई करती हूँ ना, उसी समय मैं कर लेती हूँ। और अभी मैं एक और ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी, तो यही जो साइज़ है ना, एक ही साइज़ का है, तो मैं इसको रख कर के फिर कटिंग कर लूँगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।